अभी चुनाव का बिगुल बजा भी नहीं है, लेकिन कई नेता ऐसे हैं जो अपने अपने प्रत्याशी होने का प्रमाण देने लगे हैं। और जो भाजपा इस एक बात का जिक्र करती है कि हमारे संगठन में इतना अनुशासन है, जितना अनुशासन कहीं और किसी पार्टी में देखने को कभी मिलेगा ही नहीं, उसी भाजपा के एक बड़े नेता है जो अपने आप को प्रत्याशी शायद घोषित कर चुके हैं। और जिस नेता के बारे में हम बात कर रहे हैं उन महाशय का नाम है सुरेश कुमार शर्मा। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। मुजफ्फरपुर से विधायक रह चुके हैं, के मंत्री भी रह चुके हैं बिहार से, और भाई साहब ने अपना प्रधान चुनाव कार्यालय अभी ही खोल लिया है। और शायद उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि हम ही मुजफ्फरपुर सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जो भाजपा ये बात कहती है कि अनुशासन के मामले में भाजपा के संगठन को कोई मात नहीं दे सकता है, जो भाजपा इस बात का दावा करती है कि देखो हमरे जैसा कोई प्रत्याशी ला के दिखाओ, उसी भाजपा के भाई साहब हैं। 2015 में जीते थे, 2010 में भी जीते थे, 2020 में विजेंद्र चौधरी जो कांग्रेस के हैं उनसे चुनाव हार गए थे विधानसभा का। लेकिन देखिए अभी चुनाव में 1 साल बाकी है, अब तक सीटों की घोषणा नहीं हुई है, अभी तक ये बंटवारा भी नहीं हुआ है कि कौन कहां से लड़ेगा। लेकिन उससे पहले ही सुरेश जी ने मुजफ्फरपुर में अपना प्रधान चुनाव कार्यालय खोलकर इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम ही लड़ेंगे, भाजपा चाहे चाहे नहीं चाहे। और बड़ी बात क्या है, देखिए भाजपा का कमल का फूल भी यहां लगा है। मतलब एक तरीके से सुरेश जी इस बात का चैलेंज कर रहे हैं कि देखिए अनाउंसमेंट बाद में होता रहेगा, लेकिन असलियत यह है कि हम चुनाव लड़ेंगे और हमको चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। इसके अलावा हम लोगों ने 1-2 पोस्ट भी निकाला। देखिए एक पोस्ट है, उस पर लिखा हुआ था जनता का सेवक 94 मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा प्रधान चुनाव कार्यालय का बैनर लग गया है। पूर्व मंत्री श्री सुरेश कुमार शर्मा प्रत्याशी 94 मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा, जनता से जुड़े हर समस्या का समाधान मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब एक बात पे गौर करिएगा, यहां लिखा हुआ है पूर्व मंत्री श्री सुरेश कुमार शर्मा प्रत्याशी। अभी देखिए प्रत्याशियों की घोषणा तो जो उपचुनाव होने वाला है उसमें भी सारी सीटों पर नहीं हुआ है, अगर आप लोग ऑफिशियल तौर पर बात करेंगे। लेकिन जो सुरेश शर्मा जी हैं, वो सुरेश शर्मा जी एक तरीके से इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि हम ही चुनाव लड़ेंगे और हमको चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। सुरेश जी का इतिहास जानिए। 2010 में पहली बार भाई साहब विधायक बनकर आते हैं, उसके बाद 2015 में भी नगर विधानसभा से इनको टिकट मिलता है, ये जीत जाते हैं। 2020 की बात करिएगा तो विजेंद्र चौधरी नाम के एक व्यक्ति से ये हार जाते हैं चुनाव, और विजेंद्र चौधरी कांग्रेस के हैं। फिलहाल मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा से विजेंद्र चौधरी जो है विधायक हैं। लेकिन सुरेश जी का बात अगर किया जाए तो सुरेश जी ने शायद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बात करना जरूरी भी नहीं समझा है। और जहां तक मेरी जानकारी है अब तक इस बात का ऐलान नहीं हुआ है कि कौन प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ेगा। चुनाव लड़ने की बात छोड़ दीजिए, अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। अगर आप बिहार में एनडीए का बात करिएगा तो एनडीए में सिर्फ और सिर्फ भाजपा तो नहीं है, एनडीए में चिराग पासवान है, एनडीए में हम हैं, और इन लोगों को तो छोड़ दीजिए, ये लोग छोटी छोटी पार्टियां हैं। एनडीए में जदयू है, और कौन सा सीट किस पार्टी के खाते में जाएगा उसके बाद वो पार्टी वाला तय करेगा कि कहां से किसको लड़वाना है। लेकिन उससे पहले ही सुरेश शर्मा जी ने इस बात का ऐलान किया कि हमको चुनाव लड़ना है। और जो बात अनुशासन की हम बार बार कह रहे हैं वो शायद अनुशासनहीनता में आएगा, क्योंकि अब तक जब तक इस बात का ऐलान पार्टी अपने पेज से ना करे, पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके दिमाग में ये बात को ना डाले, उससे पहले कोई आदमी अगर अपना प्रधान चुनाव कार्यालय खोल ले, इससे सीधा सीधा यही मालूम पड़ता है कि देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, या फिर सुरेश शर्मा जी को अपने आप पर ओवर कॉन्फिडेंस इस बात का है कि हम लड़ेंगे और हम ही लड़ेंगे, हमको टिकट देखते हैं कैसे नहीं मिलेगा। मिला जुला कर देखिएगा तो सब लोग अपना अपना तैयारी कर रहा है, सब लोग इस बात के फेरा में लगा हुआ है कि हमको टिकट मिल जाए। लेकिन अगर कोई प्रत्याशी भाजपा जैसी पार्टी को चैलेंज कर दे, इस बात का बिना कंफर्मेशन मिले ऐलान कर दे कि हमको चुनाव लड़ना है और हम ही चुनाव लड़ेंगे, तो हो ना हो सवाल उठेगा ही, और सवाल उठेगा तो सुरेश शर्मा जी को जवाब भी देना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर के जो सुरेश शर्मा जी के कई सारे जो फैंस हैं आप कह लीजिए, वो लोग पोस्ट डालकर ऐलान कर चुके हैं कि देखिए प्रधान चुनाव कार्यालय खुला है और इस प्रधान चुनाव कार्यालय में सबका हिसाब होगा, यानी कि जिसको भी कोई दिक्कत होगा तो उसका हम लोग दुख हर लेंगे। लास्ट लाइन पढ़िए, जनता से जुड़े हर समस्या का समाधान मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि इन लोगों ने ऐलान कर दिया है कि अब प्रधान चुनाव कार्यालय में आइए, आपका काम करवाया जाएगा। और सुरेश शर्मा जी 2025 विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ ही रहे हैं।
जबकि असलियत यह है कि कोई ऐलान नहीं हुआ है और ऐसे में प्रधान चुनाव कार्यालय खोल लेना बिना पार्टी के नोटिस के, बिना पार्टी के अनाउंसमेंट के सवाल खड़े करता है कि क्या अनुशासन में वाकई में भाजपा के लोग हैं या फिर जो नेता को जो मन करता है वो नेता अपने हिसाब से वो काम करता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ आपको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।